तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो एपिसोड को शुरू करते बिना किसी और भी इंट्रोडक्शन के, तो एपिसोड की शुरुआत में हमको डायना दिखाया जाता है जो एलेक्स को बोल रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एलेक्स, जो तुमको अपना ट्रेनिंग में कंप्लीट कर लिया और उसमें क्वालिफाई भी कर लिया तुम टीम में। और ये सुनने के बाद जो एलेक्स है उसको बोलती है, हाँ मुझे भी पता है, वो लोग ने शायद मुझे एकदम सीरियसली इस बार साइन अप ले लिया क्योंकि मैं काफी अच्छा खेला था गेम में, इसीलिए वो लोग ने मुझे इस बार ऑफिशियली साइन कर लिया है उनके गेम लिए। पर मैं उसके लिए इतना ज्यादा चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मैं फिर से एक और बार पब्लिक आइज में आ जाऊंगा और मेरा फिर से इंटरव्यू और भी प्रोमो वीडियो भी शूट करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद जो डायना है वो बोलता है, ये हमारा एलेक्स भी ना हमारे गेम को फोकस ना करके इंटरव्यू पे ज्यादा नर्वस है। और फिर हमारा डायना एलेक्स को बोलता है उसके बारे में इतना भी चिंता मत करो क्योंकि अगर इस बार भी अगली बार जैसा कुछ होता है, अगर इस बार भी कुछ होता है अगली बार जैसा, तो मेरे पास तो तुम्हारा चाकू है ही, और ऊपर से एक को अगर तुम्हारा पास भी भटका तो मैं उसको एक एक थप्पड़ में उनको सीधा कर दूंगा। ये सुनने के बाद जो एलेक्स है वो बोलता है रहने ही दो तुम बस। और डायना भी बोलता है ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद थोड़ा समय के बाद दिखाया जाता है जो एलेक्स और डायना है वो क्लास से बाहर आ रहा था क्योंकि वो लोग बहुत देर से क्लास कर रहा था। और फिर डायना जो है एलेक्स को बोलता है, यार ये क्लास जो है मेरे को पागल कर देगा, मेरा जीने का इच्छा खत्म कर रहा है, मैं ये 2-3 घंटे तक ऐसे क्लास नहीं कर सकता यार, बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया है, मेरा दिमाग भी दर्द करने लगा है। और हमारा एलेक्स भी बोलता है, हाँ यार मेरे को भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, ये क्लास कितना ज्यादा कंफ्यूजन है और मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आने लगा है। और पीछे से डायना भी रोते हुए बोलता है, यार मुझे कभी भी नहीं लगा था जो कॉलेज भी इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग और इतना ज्यादा थका देने वाली काम होगी। उसके बाद जो डायना है एकदम चौंकते हुए बोलता है, एलेक्स मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। और एलेक्स बोलता है क्या? और हमारा जो डायना है वो एलेक्स को बोलते लगती है, अगर हम इस साल के लॉटरी जीत जाते हैं तो हम भाई कभी भी स्कूल कॉलेज में जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लॉटरी का प्राइस है वो $1 बिलियन से भी ज्यादा है। और ये सुनने के बाद जो एलेक्स है वो थोड़ा अजीब सा रिएक्शन करता है और बोलता है, डायना क्या मैं इस महीने भी तुम्हारा सारा क्रेडिट कार्ड ले लूं तुमसे, क्योंकि तुमने अगले महीने भी सारा लॉटरी में खर्च कर दिया थे। और उधर डायना भी अपने ही ख्यालों में मन है, वो बोलता है मुझे तो इस साल बहुत सारा टिकट खरीदना ही पड़ेगा। उसके बाद एकदम अचानक से डायना का जो फेस है उसके ऊपर कोई बेसबॉल से मार देता है और डायना का सर फट जाता है और उनमें से खून भी निकलने लगता है। और फिर दिखाया जाता है एक लड़की है, उसके मतलब बीच वाले जो बाल है वो नीले है, मुझे उसका नाम नहीं बताया गया अभी तक। और फिर डायना जो है रोने लगती है, बोलते क्यों? फिर वो लड़की बोलने लगती है, मैं तुमको क्या 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया और तुम इधर लॉटरी खरीदने के लिए बात करने शुरू कर दिए। और उसके बाद एलेक्स उसका नाम पूछता है, बोलता है तुम कौन हो? और फिर जो डायना है वो बोलता है, ये जो है मेरा रूममेट है और इसका नाम है जून। और जून भी बोलता है, हे। फिर डायना बोलता है, मैं तो तुम दोनों को मिलाने ही वाला था पर मुझे याद नहीं था। और हमारा एलेक्स भी थोड़ा अजीब सा शक्ल बना लेता है और हमारा जो एलेक्स है वो थोड़ा सा पीछे की बात याद करने लगता है जब उस डायना ने उसको बोला था मैं तुम्हें किसी नए बंदे से मिलाऊंगा। फिर दिखाया जाता है जो डायना है वो एलेक्स को बोलता है, तुम ही तो मुझे बोला था तुम नए बंदे से मिलना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा सोशल एंजाइटी है तो तुम इसीलिए मैं थोड़ा नए बंदे भी ढूंढूंगा। और हमारा जो एलेक्स है वो बोलता है, यार तुम्हें इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद डायना बोलता है, मेरे पास एक बंदी है जो तुमसे मिलना चाहता है और वो मेरा रूममेट भी है, तो मैं तो एक टाइम निकाल के तुम दोनों को मिला दूंगा। फिर से सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ पर एलेक्स हमारा वो सब सोच रहा था और बोलता है, मैं तो कब का भूल चुका हूँ। उसके बाद जो डायना है वो साइड से बोलती है उस जून को, बोलता है यही है वो बंदी है जिसके बारे में तुम्हें हमेशा बताया करता था। और वो जून भी बोलता है, तो यही है वो जिम वाली। और एलेक्स भी बोलता है हेलो। उसके बाद जो जून है वो एलेक्स का हाथ उठा लेती है और बोलते हैं, तुम्हें देख कर तो नहीं लगता तुम जिम करते हो? और एलेक्स भी बोलता है, हाँ मैं हर वक्त नहीं दिखा सकता। उसके बाद वो लड़की फिर से उसके पास चला जाता है, एलेक्स के पास चला जाता है और बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा छोटे हो हाइट में, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये सुनने के बाद एलेक्स भी बोलता है, नहीं मैं तो 5 फुट 1 हूँ, मैं उतना भी ज्यादा छोटा नहीं हूँ हाइट में। उसके बाद हमारे एलेक्स और उस लड़की को दिखाया जाता है जो एलेक्स से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे चिढ़के बोलती है, तुम मुझे कैसे छोटे बोल सकते हो, तुम तो एकदम मेरे हाइट का ही हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो है एक दीवार के ऊपर खड़ा था और एलेक्स उससे थोड़ा सा नीचे खड़ा था, इसीलिए एलेक्स को थोड़ा छोटा दिख रहा था उससे लिए। और वो जो लड़की थी वो दीवार के ऊपर खड़ा था इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लग रही थी। और उसके बाद जो डायना है उन दोनों के सर को पकड़ लेती है और बोलते हैं, अब तुम दोनों शांत भी हो जाओ, लड़ना बंद करो। उसके बाद हमारा डायना का भी हाइट दिखाया जाता है, जो डायना है वो 5 फुट 6 इंच है और वो दोनों भी बहुत ज्यादा छोटे हैं डायना से, क्योंकि तुम देख ही सकते हो हाइट कितना ज्यादा बड़ा है डायना का। उसके बाद जो एलेक्स है वो उस लड़की को बोलता है, मैं इसके साथ नहीं घूम सकता, ये तो मैं आज ही मिला हूँ इसके साथ, तो मैं अभी थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूँ। और जो डायना है उसको साइड से बोलता है मिस जून के बारे में, क्योंकि मिस जून जो है वो स्मोकिंग कर रहा था। और डायना साइड से बोलता है कि मैंने कल ही देखा था किसी को स्मोकिंग करते हुए पकड़ लिया था, क्योंकि वो कैंपेन में स्मोकिंग कर रहा था और यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, तो तुम थोड़ा सा बच के रहना जून। और मिस
मिस जून जो है वो स्मोक सिगरेट को निकाल के बोलता है ये तो बस एक लॉलीपॉप है, और एलेक्स को दिखाता है। और ये देख के एलेक्स बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और एकदम चिल्ला के बोलता है ये तुमको लॉलीपॉप दिख रहा है, क्या तुमने दारू पिया हो? और जून भी बोलता है क्या मैंने सच में दारू पिया है क्या? और ये सुनने के बाद एलेक्स भी थोड़ा सा अजीब सा शक्ल बना लेता है। और भाई एलेक्स की तो अब मुंह खुला के खुले हो जाता है, क्योंकि जो वो है अपने उनके बीच में से एक दारू की बोतल निकाल लेता है। सच में अब दारू ही निकाल लिया। और एलेक्स बोलता है अब तो तुमने सचमुच के दारू निकाल लिए। और मिस जून भी बोलता है मुझे क्लास में रहने के लिए ये पीना पड़ता है, ये मेरा मजबूरी है। और फिर जो मिस जून है वो दारू भी पीने लगते हैं उन दोनों के सामने ही, और एकदम फटाक से वो दारू खत्म भी कर लेता है। वो दोनों एकदम हैरान हो जाता है। और हमारा एलेक्स जो है एकदम साइड में खड़े हैरान हो गया, क्योंकि वो बोलता है ये तो एक ही सेकंड में तो एक ग्लास दारू पी लिया। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और उन तीनों को दिखाया जाता है, और वो तीनों जो है शायद नेक्स्ट क्लास के लिए अंदर ही जा रहा था क्लासरूम के। और फिर एलेक्स जो है वो जो जून को एक क्वेश्चन कर लेता है, और एलेक्स जो उसको जून को बोलता है हे जून, डायना के साथ रह के तुमको कैसा लगता है? एलेक्स ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जो डायना है और जो जून है वो एक ही रूममेट है, एक ही साथ रहते हैं वो दोनों। और फिर जो हमारा जून है वो बोलता है डायना के बारे में बहुत ही अच्छा तारीफ करने लगता है। बोलता है जो डायना है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो मेरे को हर दिन सुबह सुबह उठा देती है और मेरे को क्लास भी भेज देती है, और ऊपर से वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और मुझे ही टेस्ट करवाता है हर एक अच्छा खाना। और ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी भी है, बहुत ही ज्यादा सफाई भी करते हैं घर का, बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं घर को। और जो डायना है वो भी एकदम कूल सा पोज ले लेता है और बोलता है हाँ मैं ही हूँ सबसे अच्छा, और पीछे से वो दोनों भी ये हाँ बोल देता है। उसके बाद जो मिस जून है वो बोलता है ये जो डायना है ये थोड़ा सा अजीब है, हमेशा इसके पास लोग आते ही रहते हैं जैसे कि कोई रोबोट हो। अगर मैं डायना को कोई केक या क्रीम पफ खा हूँ तो अगर वो तो अगले दिन जो है चिप्स हगेगा, ऐसा लगता है मुझे। भाई ये जो मिस जून है इसके बातें ऐसा ही उल्टे सीधा कुछ भी बोलता है, क्योंकि ये जो है दारू पिया हुआ बेवड़ी है, तो इसके बातों में इतना ज्यादा फोकस मत करो, मैं तो बस ट्रांसलेट कर देता हूँ तुम लोगों को। और फिर मिस जून बोलता है ये जो डायना है ये हमेशा किसी ना किसी को कपल बना देते हैं, और हमेशा कपल ही देखते हैं लोगों को, कभी भी सिंगल नहीं देखते। और फिर एक यादों में चला जाता है, एक पुरानी याद में, और वो बोलता है जब डायना टीवी देख रहा था न्यूज, उसी वक्त मैं पीछे से जब जा रहा था तब डायना बोल रहा था ये जो न्यूज एंकर और न्यूज एंकरनी है ये दोनों कितना ज्यादा क्यूट कपल लग रहा है। और ये सुनने के बाद एलेक्स भी उसके हाँ में हाँ भर देती है और बोलता है हाँ ये जो है हमेशा कपल बनाने में एक्सपर्ट है। और एलेक्स बोलता है ये तो हमारा पिछले क्लास में ही हुआ था, क्योंकि वो जो डायना है वो एक रबर लेके खेल रही थी, और फिर वो रबर जो है नीचे गिर जाती है, और उसके बाद एक लड़की और एक लड़का जो है वो एक ही रबर को उठाने जाती है, और फिर उन दोनों एकदम कपल हो जाता है। और फिर डायना को दिखाया जाता है वो कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गए उन दोनों को देख के, तो यही बातें करने लगते हैं कि जो डायना है वो एक लड़का लड़की को हमेशा कपल समझ लेती है। और डायना भी साइड में खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था और उनको बोलता है मैं इतना भी ये नहीं करता हूँ। और एलेक्स भी बोलता है हाँ मैं तुमको इसीलिए तुमको शिप कैप्टन बुलाता था, तुम क्या सोच रहे थे? और डायना भी बोलते है कि यार शिपिंग इसलिए तुमने ऐसा नाम दिया था, मैंने तो सोचा था कोई कूल नेम होगा ये। और ये भाई एलेक्स जो है ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर लेते है, उसके ऊपर चिढ़ के बोलता है क्या तुमने कभी मेरी बात को ध्यान से सुना भी था? और जो डायना भी है उतने जीभ निकाल के बोलता है हाँ मैं तो सारे बात सुनता हूँ तुम्हारे। फिर वो तीनों जो है आपस में बात करते हुए अंदर चला जाता है स्कूल के। और फिर जो डायना है वो थोड़ा सा साइड में देखता है, और हमें को साइड में दिखाया जाता है जो है ब्रांडी। जो ब्रांडी है कोने में खड़ा था एकदम ही चुप के अकेला मोबाइल देख रहा था। और एलेक्स जो है अपने मन में ही सोचता है क्या मुझे उसको एक बार हेलो बोलना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ब्रांडी है उसके पास बहुत सारे लड़कियां एकदम दौड़ते हुए जा रहा था, और बहुत सारे लड़कियां चिल्ला रही थी जो ब्रांडी ब्रांडी। और फिर वो ब्रांडी जो है उन लड़कियों को बोलता है हेलो लेडीज, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे फोटोज ले रहा था। और वो सारे लड़कियां भी ब्रांडी को बोल रहे हैं अरे ब्रांडी तुम तो आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो दिखने में। और ये देख के जो हमारा एलेक्स है बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, एकदम बहुत ही शर्मा रहा था खड़े खड़े, और बहुत ही ज्यादा जेलस भी फील कर रहा था कि सोच रहा था जो ब्रांडी है वो बहुत सारे लड़कियों के साथ रह रहा है। उसके बाद जो ब्रांडी है उसको दिखाया जाता है जो दो लड़कियों के कंधों पे दोनों हाथ रख के खड़ा है, और एक लड़की बोल रहा है क्या तुम हैंग आउट करने जाओगे मेरे साथ? और दूसरी लड़की बोलता है तुम्हारा वीडियोस में बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये एलेक्स जो है वो दूर में ही खड़ा ये सब देख के चिढ़ भी रहा था और बोल रहा था मैं तो भूल ही गया था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और उसी वक्त जो एलेक्स है उसके पीछे से मिस जून आके बोलता है ये क्या है, और एलेक्स भी थोड़ा सा शर्मा जाती है। और जो हमारा
डायना है वो बोलता है अरे तुम्हें पता नहीं जो हमारा एलेक्स है बहुत ही ज्यादा लाइक करता है ब्रांडी को। और मिस जून भी बोलते है क्या ये ब्रांडी। और हमारा एलेक्स भी एकदम शर्मा के लाल हो गया है और बोलता है कि यार नहीं वो बहुत ही ज्यादा इडियट है, मैं उसे नहीं पसंद करता। और फिर मिस जून जो है वो एलेक्स को बोलता है तुम्हें तो अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि ब्रांडी का एक पूरा फैन क्लब है जो लड़कियों से भरा पड़ा है, तुम्हें शायद उनसे लड़ना भी पड़े ब्रांडी के लिए। और पीछे से डायना बोलता है मुझे लगता है ब्रांडी भी इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वो दोनों काफी बार एक साथ दिखे गया है। उसके बाद वो तीनों ऐसे ही मजाक करने लगते हैं आपस में और बहुत देर तक बात करने लगती है। और फिर अचानक से एक आवाज आती है और वो फिर तीनों ही एकदम मुड़ के देखता है जो कौन है। और वो जब एलेक्स जो है उस तरफ देखती है तब देखता है उधर बहुत सारे लड़कियां जो है किसी को घेर के खड़ा हुआ है और जो बहुत सारे लड़कियां एकदम पागल हो जाता है और एकदम चिल्लाने लगते हैं। और एकदम वो वाला सीन हो जो पहला एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, ब्रांडी सपने में सोच रहा था पर ये असली में हो रहा था किसी के साथ। और फिर दिखाया जाता है तो बहुत सारी लड़कियां जो है उसके बारे में बात करने लगती है। एक लड़की बोलते है तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा हॉट है वो और ब्रांडी। और फिर एक छोटी सी लड़की बोलता है मुझे तो ब्रांडी ज्यादा पसंद है क्योंकि वो मेरा टाइप के है। और उसके साइड वाले लड़की बोलता है मुझे नहीं लगता ब्रांडी मेरे टाइप का है। उसके बाद हमें इन तीनों को दिखाया जाता है, एलेक्स, जून और जो डायना है, इन तीनों को दिखाया जाता है जो तीनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। उसके बाद हमारा एक व्हाइट कलर के हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है और उसको देख के सारे लड़कियां शर्माने लगती है। फिर वो व्हाइट हेयर वाले लड़का बोलता है मुझे नहीं पता था मेरे इतने ब्यूटीफुल फैन होंगे, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और ये सुनने के बाद वो लड़कियां तो एकदम पागल हो जाता है, प्यार में एकदम चिल्लाने लगते हैं। और फिर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम जो होता है लूस। और फिर जो लूस है वो बोलता है थैंक यू एवरीवन, तुम लोगों को बहुत बहुत ही शुक्रिया इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। और फिर वो बोलता है आई लव यू ऑल और एक फ्लाइंग किस कर देते हैं उन लड़कियों के ऊपर। और वो फिर वो फ्लाइंग किस करने के बाद वो साइड में देखता है और वो साइड में देख के एकदम चौंक जाता है। और वो साइड में हमें दिखाया जाता है वही तीनों खड़ा था एकदम चुपचाप। और दिखाया जाता है जो एलेक्स है उसको एकदम अकेला रख के वो दोनों साइड में खिसक जाता है बहुत दूर दूर। और हमें दिखाया जाता है जो लूस से एकदम दौड़ लगाता है और बोलता है एक्सक्यूज मी। और जो लूस है एकदम एलेक्स के पास आ जाता है हाथ। और वो जो लूस है वो बोलता है तुम। और एलेक्स भी थोड़ा सा अजीब सा शक्ल बना के बोलता है क्या। और लूस बोलता है मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था कब से। और एलेक्स थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है क्या। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी कर दो। और 500 पे गिव अवे होगा तो उसके लिए भी थोड़ा सा भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, बाय, मिलते हैं नए एपिसोड में।